नमस्कार। 91.2 NIVH हेलो दून में आज मैं लेकर आया हूँ लाला लाजपत राय जी का जीवन परिचय। मैं अमित रंजन, B.Ed द्वितीय वर्ष। लाला लाजपत राय जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नायक थे और उनका अनुसरण उस समय की युवा पीढ़ी ने किया। उन्होंने लाल बाल पाल की तिगड़ी नेता के रूप में मशहूर होकर भारतीय युवा पीढ़ी को एक नई सीख दी। लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 में पंजाब के मोगा ज़िले में हुआ था। उनके पिता लाला राधा कृष्ण राय उस समय के एक नामी वकील थे जिन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। वो वकील के साथ साथ एक अध्यापक भी थे और अध्यापक होने के नाते उनके पुत्र लाला लाजपत राय जी के ऊपर उनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता था। शुरुआत में लाला लाजपत राय जी ने जब स्कूली शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद वो एक मशहूर वकील बने और उन्होंने कुछ समय तक वकालत भी की। वकालत करते समय उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि अंग्रेज सरकार उनके भारतीय समाज के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, तो उन्हें ऐसा लगा कि मुझे सर्वप्रथम अपने भारतीय समाज और अपने भारतीय नागरिकों के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने इस पेशे को छोड़ दिया और बैंकिंग करके गरम दल के नेता के रूप में उभर कर सामने आए। यही नहीं, इस प्रकार की कई गतिविधियां हुई जिन्होंने लाला लाजपत राय जी के जीवन को एक नया मोड़ दिया। जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज सरकार नित्य प्रति भारतीय समाज को एक नए अंधकार की ओर धकेलने में सफल हो रही है, तो उन्होंने फिर बैंकिंग को ही अपना व्यवसाय बनाया। उस समय बैंक इतना मशहूर नहीं हुआ करता था, लेकिन लाला लाजपत राय जी ने बैंकिंग सेक्टर में ही अपनी आजीविका का साधन ढूंढते हुए पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कर की स्थापना की। लाला लाजपत राय जी जब बैंकिंग के साथ जुड़े तो उन्होंने अपना जीविकोपार्जन तो किया, परंतु उन्होंने देखा भारतीय शिक्षा व्यवस्था के ऊपर अंग्रेजों का आधिपत्य धीरे धीरे होता चला जा रहा है। इसलिए उन्होंने उस समय चल रहे दयानंद सरस्वती के आर्य समाज को अपना शिक्षा से भरा पूरा एक भविष्य बनाया, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज की कुरीतियों को अंत करने के लिए और भारतीय समाज को वैदिकता की ओर ले जाने के लिए उन्होंने आर्य समाज को अपनाया और उन्होंने दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर दयानंद सरस्वती एंग्लो वैदिक विश्वविद्यालय का निर्माण किया। और साथ ही उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि उस समय पे अंग्रेजी और उर्दू शिक्षा का बहुत अधिक प्रचलन हो रहा था, लेकिन उन्होंने इन शिक्षाओं को हटाकर संस्कृत और वैदिक संस्कृत आदि शिक्षाओं के ऊपर बल दिया और उन्होंने DAV विद्यालय का निर्माण कराया। और आपको मालूम होगा कि उन्होंने पंजाब के लाहौर में, जो कि लाहौर उस समय पाकिस्तान में हुआ करता था, उस समय उन्होंने DAV विश्वविद्यालय की स्थापना की और जो लोग अंग्रेजी शिक्षा की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे थे उन युवाओं को भारतीय वैदिक शिक्षा की ओर अग्रसर होने को प्रेरित किया। इतना ही नहीं, जब लाला लाजपत राय जी सन 1888 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, तब वो प्रथम बार इलाहाबाद के उस कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो 1988 में चल रहा था, उस समय वो प्रथम बार भारतीय कांग्रेस के सदस्य बने और कांग्रेस के सदस्य बनने के साथ ही उन्होंने विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मिलकर एक नई भारतीय युवा पीढ़ी को संगठित किया और उन्होंने एक गरम दल का भी संगठन किया, जिसके अंदर रहकर वो अंग्रेज सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। सन 1906 में वो आर्य समाज की स्थापना के साथ साथ पंजाब में आर्य समाज और आर्य विश्वविद्यालयों को स्थापित करने में बहुत सफल रहे। उन्हें पंजाब केसरी के उपाधि से भी नवाजा गया, क्योंकि वो एक निर्भीक और गरम दल के नेता थे। उनके व्यवहारों से ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि एक बहुत ही निर्भीक और
बहुत ही उग्र स्वभाव का व्यक्ति अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। 1907 में जब किसान आंदोलन हुआ, नेताजी के साथ बढ़कर लाला लाजपत राय जी ने बहुत सहयोग किया और इस आंदोलन में अंग्रेज सरकार ने यह सोचा कि हम किसी भी प्रकार से लाला लाजपत राय जी को कांग्रेस से अलग कर दें। सन 1919 में जब जालियांवाला हत्याकांड हुआ तो उस जालियांवाला बाग हत्याकांड में भारतीय निर्दोष लोगों के प्रति जो अंग्रेज अधिकारियों का व्यवहार था उसे देखकर लाला लाजपत राय जी के आंखों के डोरे लाल हो गए और उन्होंने सोचा कि मैं अब अंग्रेजी हुकूमत से बदला अवश्य लूँगा। तो इसी को देखकर महात्मा गांधी जी का 1920 में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी जी लाला लाजपत राय जी के विचारों से सहमत नहीं थे और लाला लाजपत राय जी का उन्होंने सहयोग नहीं किया। एक बड़ा पक्ष लाला लाजपत राय जी का विरोधी हो गया क्योंकि महात्मा गांधी का कांग्रेस पक्ष नरम दल का था और लाला लाजपत राय जी और उस समय के समक्ष नेता सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं का दल गरम दल था। इस कारण से लाला लाजपत राय जी ने भारतीय कांग्रेस को छोड़ दिया और उन्होंने अपने एक भारतीय कांग्रेस के साथ गरम दल की स्थापना की, जिसमें बिपिन चंद्र पाल और सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय जी कई ऐसे नेता थे जिन्होंने गरम दल की स्थापना की और स्वराज पार्टी का गठन किया। लेकिन उस स्वराज पार्टी में भी लाला लाजपत राय जी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सके और उन्होंने उस स्वराज पार्टी को छोड़कर एक कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया और वे 1908 और 9 की अवधि के दौरान नेशनल असेंबली के सदस्य भी बन गए। जब 1924 में, आपको याद होगा, ये घटना बहुत ही मशहूर थी। साइमन कमीशन जब भारत आया था और पूरे भारत में एक ही नारा लग रहा था, साइमन कमीशन गो बैक। सबके सब भारतीय नागरिक साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। उस समय साइमन कमीशन के प्रखर वक्ता के रूप में भी लाला लाजपत राय जी उभर कर आए। लेकिन आपको पता है कि लाला लाजपत राय जी पेशे से एक वकील भी थे। उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध कानूनी ढंग से और तौर तरीके से किया। उन्होंने अपनी दलीलों से गांधी जी की दलीलों और अपीलों को काटा। जब गांधी जी को उनकी बात एक गरम दल के नेता के रूप में प्रतीत हुई तो गांधी जी ने भी उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इस मौके का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज पुलिस अधिकारियों ने लाला लाजपत राय जी को बर्मा के जेल में डाल दिया। जब बर्मा के जेल में लाला लाजपत राय जी को डाला गया तो यह पक्ष अंग्रेज़ों के ऊपर भारी पड़ गया और भारत की सारी जनता सड़क के ऊपर उतर आई। तब अंग्रेज़ों को विवश होकर लाला लाजपत राय जी को छोड़ना पड़ा और जब उनको छोड़ा उन्होंने तो लाला लाजपत राय जी पुनः अपने नेशनल पार्टी का गठन करके अंग्रेज़ों के खिलाफ उस लड़ाई में कूद पड़े और साइमन कमीशन का जब पुनः विरोध हुआ तो उस विरोध में एक अंग्रेज़ पुलिस अधिकारी ने लाला लाजपत राय जी के सर पे डंडे से वार किया। तो लाला लाजपत राय जी का कहना यह था कि मेरे शरीर पर एक एक पड़ी हुई लाठी अंग्रेज़ सरकार के ताबूत में कीलों का काम करेंगी। और जब तक लाला लाजपत राय उनसे यह बात कहते, अंग्रेज़ पुलिस अधिकारी ने दूसरी लाठी उनके सर पर मारी और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के साथ ही पूरा देश इस आक्रोश में कूद पड़ा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने उसी समय अंग्रेज पुलिस अधिकारी सांडर्स की हत्या कर दी और कुछ समय के बाद भारत को आज़ादी तो मिली लेकिन हमें लाला लाजपत राय जी जैसे सपूतों का मुंह दोबारा देखने को ना मिला। ऐसे बहादुर सपूत जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और इस देश को संगठित और पूर्ण स्वराज दिलाने के लिए इन्होंने अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया। लाल बाल पाल की तिकड़ी में मशहूर था। आर्य समाज बैंकिंग और कर व्यवस्था से मजबूर था। भारत के नागरिकों का सिलसिला मुझे हमेशा याद रहा, पर मैं अपने भारत माता के समस्त शहीदों की यादों से मशहूर था। इसी के साथ धन्यवाद।